हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सरिता मौर्य। तो गाइज, आप लोग कैसे हैं? मेरा फेस देखकर आप लोग को लग गया होगा थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए लेट व्लॉग आ रहा है। ये संडे का व्लॉग क्या क्या हुआ था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो मैं सारी बात बताऊंगी इसमें। अब आप थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करना है। थोड़ा 5-10 मिनट मैंने एक्सरसाइज किया, क्योंकि इस टाइम पे फेस मेरा देख सकते हैं पूरा उतरा हुआ है। तो बेटा भी थोड़ा सा हेल्प करा रहा था, वो भी कर रहा था, क्योंकि बच्चों की छुट्टी पड़ गई है मेरे। और बहुत ज़्यादा कफ, कोल्ड, फीवर सभी लोग को हो रहा होगा इस टाइम पे, मौसम ही ऐसा हो रहा है। बच्चे लोग भी पूरा परेशान हो रखे हैं। तो ये मैं संडे जो था वो अच्छा नहीं इसलिए बोलूँगी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मैं 2-3 दिन से पूरा एकदम होता है ना बीमार होना, वो हो गई। फिर अब आपको पता है कफ कोल्ड है तो तुलसी का जो काढ़ा होता है ना बहुत अच्छा होता है। तो कैसे मैं बना रही वो मैं थोड़ा-सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपने काली मिर्च देखा, अजवाइन देखा, गुड़ देखा। पहले पानी लीजिए, पानी में आप तुलसी पत्ता डाल दीजिए, अदरक और जो काली मिर्च है इसको कूट कर आप अच्छे से इसको डालेंगे ना, बहुत ही इसका टेस्टी बनता है जो काढ़ा है ना। और गले में ये समझो बहुत ज़्यादा ही आयुर्वेदिक रामबाण मैं बोलूँगी। तो इसमें मैंने अजवाइन डाल दिया। गुड़ का ज़रूर बनाइएगा, चीनी मत डालिएगा, क्योंकि मैं गुड़ का बनाती हूँ। मैं जैसे बनाती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं गुड़ लाई थी, उसको फोड़ कर मैंने ऐसे डिब्बा में रख दिया है। जितने की ज़रूरत है उतना मैं डाल देती हूँ। इस टाइम में मैं अकेले शूट कर रही, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वॉइस ओवर मैं बाद में करती हूँ, आप लोगों ने बता रखा है, लेकिन मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान थी। डॉक्टर के पास 2-3 बार मैं गई थी, इसलिए मेरी अभी न्यू ड्रेस की वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही होगी। अभी जो मेरे पास पहले की है वीडियो वही मैं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि तबीयत खराब है ना, थोड़ा मौसम ठीक नहीं है। तो फाइनली मेरी जो चाय है ना वो बन गई है। मेरा बेटा भी चाय पी लिए, बच्चे भी चाय पी लिए। और बेटा इस टाइम पे मॉर्निंग का टाइम है, तो उस टाइम पे पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि अब छुट्टी होने वाली थी, बच्चों की पड़ गई है छुट्टी। ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये मंडे मॉर्निंग का था, क्योंकि मेरी बेटी को ना स्कूल में एक्चुअली क्रिसमस के लिए पार्टिसिपेट किया था। वो भी मैं आगे सीन आपको दिखाऊंगी। तो मेरी चाय एक्चुअली देखिए पूरी पक गई है, और मेरी बेटी उस टाइम पे नाश्ता कर रही थी। अब ये चाय को मैं एक्चुअली हस्बैंड को दूंगी, मैं खुद पीऊंगी। और ये चाय तो नहीं बोलूंगी, मैं काढ़ा बोल सकती हूँ। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि काढ़ा बहुत अच्छा था। देखिए इस टाइम पूरा रेडी होकर अब वो जाने के लिए एकदम तैयार हो गई है। तो ये काढ़ा में हल्का सा आप लेमन डाल सकते हैं, लेकिन मैं लेमन यूज नहीं करी थी। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। और मैं भी अभी चाय को पीऊंगी। आप इसको बोल सकते हैं काढ़ा चाय बोलिए, या तुलसी वाली चाय बोलिए, गुड़ की चाय बोलिए, कोई भी चाय बोल सकते हैं। तो देखिए अब ये पी कर ना यहाँ से जाएगा। और ये कपड़े जो आप पीछे देख रहे हैं ना इस टाइम पे, वो सभी घर के काम रहते हैं। संडे का आप लोगों को पता है कितना इंसान बिजी रहता है। तो फाइनली मैं आपको अभी बाहर का लुक दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ तक कोहरा तो नहीं पड़ रहा है, हल्का हल्का स्टार्ट हुआ। कई जगह यूपी में और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा कोहरा है। तो ये आपको मैं मॉर्निंग के टाइम जब मैं बाहर निकलती हूँ ना बालकनी में, तब का सीन मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। मैं चश्मा लगाती हूँ घर पे, क्योंकि आँखों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जब मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी अगर मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हो तो चश्मा का ज़रूर यूज़ करिएगा। फिर मैं इधर थोड़ा बालकनी के पास आई थी, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा धुंध जैसा लग रहा था थोड़ा-थोड़ा मुझे। तो वहाँ का भी मैं थोड़ा एक्चुअली बाहर का थोड़ा हवा लेना भी चाहिए, अगर आप लोग को पास टाइम रहे, धूप लेना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो ये अब देखिए क्या ड्रेस मेरी बेटी ने पहनना था, उसको भी मैं एक्चुअली आप लोग को दिखा रही हूँ। वो ये थोड़ा क्लिप आगे-पीछे हल्का-सा हो गई है, क्योंकि इसने ना जब ये तैयार हो रही थी मॉर्निंग का, तब मैं आपको ये सीन दिखा रही थी, क्योंकि उसको पूरा तैयार होना है। अभी मैं आपको थोड़ा-सा उसका प्रैक्टिस भी दिखाऊँगी। जब होता है ना, जब बच्चे रोज़ ड्रेस पहन रहे, एक दिन अगर पहन के जाना, अपने भी रहता था ना बचपन में, तो बहुत अच्छा लगता था। तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं मैं इसकी बेटी का ना अपनी बेटी का पूरा बाल-वाल बना रही हूँ। और मॉर्निंग का आपको पता है उस टाइम हाफ डे होना था, तो खाने का ज़्यादा टेंशन था नहीं, नाश्ता करके और बस कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर जाना था बच्चों को। तो इसको ऐसे पूरा रेडी करके भेजना होता है ना, भाई माँ की ज़िम्मेदारी है बच्चों को भेजना है पूरा। अब इसको ऐसे मैं बंद करूँगी, इसका जो पीछे का ये हुक है वो पूरा। तो बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि रोज़ मैं ड्रेस में ही देखती हूँ ना, कभी-कभी इसको तैयार करना होता है तो बड़ी खुश हो जाती है। और इतना टाइम लगाती है मैं क्या ही बताऊँ। मेरी तबीयत भी खराब है, साथ-साथ में ये सब भी काम कर रही हूँ, क्योंकि अब ये सब काम कौन करेगा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब सूट नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम पे, और मैं उससे प्रैक्टिस करवा रही थी। इस टाइम पे मैं इसको गाने का ना आप ये समझ सकते हैं जिंगल वेल वाला होता है ना, तो वो इस टाइम पूरा प्रैक्टिस कर रही थी। तो इस टाइम मैंने बोला थोड़ा-सा मुझे दिखा दे कैसे करना है। वो 4-5 दिन से प्रैक्टिस करी है इस गाने का। तो बच्चों को रहता है ना थोड़ी-सी एनर्जी ज़्यादा होती है बच्चों में, तो पूरा इसने प्रैक्टिस किया, नाश्ता किया और पूरा रेडी हुई। और गाड़ी अभी आई नहीं थी, तब से बोल रही मम्मी मुझे गाड़ी का वेट करना है, मैं नीचे जाऊँ क्या? मैं कब से उसको मना कर रही थी कि नहीं अभी नहीं जाना है। फिर बाहर जाके देखना है, अभी देखिए बाहर से बालकनी में से देख रही है कि गाड़ी आई कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत नॉटी भी होती है। तो मैं ये जो संडे का व्लॉग था ना, तो वही मैं बता रही हूँ पूरा व्लॉग मेरा कैसा रहा। थोड़ा-सा तबीयत भी ठीक नहीं है। देखिए हस्बैंड इस टाइम न्यूज़ पढ़ रहे थे, और जो मैंने काढ़ा बनाया था वो काढ़ा मैंने दिया था, वो
काढ़ा एक्चुअली पी रहे हैं, फिर उनको ऑफिस भी जाना है। तो फाइनली देखिए ये जो सब्जी आई थी ना 1 दिन पहले की, तो उसको मुझे सारा साफ करना था। फिर मेरी बेटी जा रही थी तो उसको बाय बोली। बैग में अपना कुछ भी जो ऐसे लंच होता है, ये सब सामान लेके जाना होता है ना, तो बैग लेके जा रही थी। तो फिर सीढ़ियों से यहाँ से बाय करते हुए गई है। उसके बाद आने के बाद कह रही है, मम्मी मुझे कुछ चिप्स खाना है, तो वो चिप्स लेकर आई, वो भी खाई। फिर अपने घर के भी काम रहते हैं, अगर आपकी तबीयत खराब हो ना, फिर भी आपको घर के काम करने हैं, बच्चों के कपड़े प्रेस करने हैं या हस्बैंड के, ये सब हाउसवाइफ की बात बता रही हूँ, सबकी प्रॉब्लम होती है। अगर आप काम नहीं करोगे तो कैसे होगा, क्योंकि हमारी कितनी भी तबीयत खराब हो, खाना तो बनाना है, घर के काम करने हैं। तो ये सब काम पूरा मतलब कंप्लीट करना होता है, क्योंकि वीकली मैं सारा काम करके रखती हूँ। जैसे कपड़े प्रेस का है, क्योंकि रोज रोज का मेरे पास टाइम नहीं रहता ना, सूट करना होता है इसलिए। फिर मैंने मटर छीला। एक्चुअली मुझे निमोना बनाना था, हमारे यूपी में निमोना होता है जो मटर पीस कर बनाते हैं हरा धनिया के साथ। साथ में मच्छर भी इतने सारे थे कि मुझे मच्छर भी बार बार उड़ाना पड़ रहा था, क्योंकि वो मच्छर कट करते तो डेंगू का डर रहता है। तो ये सब जो मटर है उसको मैं छील रही थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड थे, जब मेरी तबीयत खराब थी ना, तो वो बर्तन भी कुछ कुछ थे ना, उसको भी साफ किए, चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो काफ़ी हेल्प तब करते हैं जब मेरी तबीयत खराब रहती है, वैसे हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे पता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। लेकिन हाँ, तबीयत खराब है तो थोड़ा मेरी हेल्प करा देते हैं। तो ये मेरे इस टाइम पे ना बर्तन धो रहे थे, तो मैंने इन्हें पीछे से लिया था सीन, उनको पता ना चले। फिर ये अदरक कूट कर मेरे लिए चाय बना रहे हैं, बच्चों के लिए काढ़ा है, दूध है। अब इस टाइम पे किचन की मम्मी यही बने हुए हैं हस्बैंड मेरे, क्योंकि अब जिम्मेदारी उन्हीं को संभालना है। तो कुछ कुछ काम उन्होंने किया, उसके बाद वो फिर निमोना के लिए रेडी करेंगे। और बहुत अच्छा इनके हाथ से निमोना बहुत अच्छा बनता है। तब तक मेरी बेटी पूरा प्रैक्टिस कर रही थी इस टाइम पे, मैं बता रही थी ना उसको जो डांस के लिए था। तो पूरा एकदम देखिए अच्छे से उन्होंने सब्जी बनाया, और ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। कभी आप अगर बोलेंगे तो मैं इसका पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट करके इसका अपलोड कर दूंगी। तो देखिए ये भी निमोना एकदम बन गया है। फ्राइड राइस मैंने बनाया था, मेरी बेटी खाई थी। तो ये सब जो मैं पूरा ब्लॉग बता रही हूँ ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और फिर भी मैं सोचा आप लोगों को मैं सारी अपडेट देती रहूँगी। तो देखिए इस टाइम में मेरा निमोना एकदम कंप्लीट हो गया है। फिर इसके अगले दिन मैं जब दवा खा के थोड़ा लेटी थी, तब मेरे बेटा ने थोड़ा सा सीन उस टाइम का शूट कर लिया था। फिर बाहर से हमारी अगले दिन इडली आई थी, वो भी मैं इडली खा रही हूँ। खा के मुझे दवा खाना है, क्योंकि घर पे मैं नाश्ता नहीं बना रही थी, तबीयत नहीं ठीक है। फेस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा उतर गया है। और बच्चों के लोग के लिए भी होता है ना, माँ की तबीयत खराब है तो फिर बच्चे लोग भी पूरा परेशान हो जाते हैं। फिर मुझे मेडिसिन खाना था। खाने के बाद एक दिन पहले मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया था, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसलिए फिर इंजेक्शन लगा के आई और मेडिसिन फिर मैं घर पे आई। मैं एडमिट नहीं हुई, 3-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो ये पूरा मेरा संडे का व्लॉग जो है कैसा लगा, मैं संडे का ही बोलूँगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा आप लोग के लिए छोटा-छोटा वीडियो जो है ना वो शूट कर लूँ। फिर उसके बाद मेरा बेटा भी एक्चुअली इसको स्कूल का जो भी होमवर्क रहता है वो करता रहता है। मेरी बेटी जो है उसको भी कुछ ना कुछ मस्ती रहती है, मम्मी मैं ये पेंट बना रही हूँ, या ये वाला मैं बना रही हूँ, या मैं साइकिल चलाऊँगी। जैसे क्या होता है ना, अगर मेरे बच्चे बाहर नहीं जा पाते तो मैं घर पे ही साइकिल चलाने के लिए बच्चों को बोल देती हूँ। तो बच्चे मेरे घर पे ही साइकिल चला लेते हैं। ये साइकिल इसलिए मैंने हॉल में रख रखा है कि मैं भी इसे यूज़ करती हूँ, बेटा यूज़ करता है, या हस्बैंड या मेरी बेटी। तो इससे क्या होता है ना, बच्चों के लिए अच्छा रहता है। फिर उसको पता है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मम्मी की थोड़ी हेल्प करना है। जो मेरा सोफ़ा है उसको पूरा क्लियर करेगी, क्लीन करेगी, रखेगी। फिर उसी पे मस्ती भी करना है बच्चों को। एक होता है ना कि मस्ती भी इसके साथ करना है। फिर वो सोफ़ा का कवर बिगड़ जाएगा। होता है बच्चों का थोड़ा बचपना है, तो खेलना कूदना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद मेरे लिए सब्ज़ी बनाकर, यानी जैसे बच्चों के लिए पता है बच्चे घर पे हैं तो सब्ज़ी बनाकर हस्बैंड गए थे। तो ये पूरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के साथ पूरा ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय गाइज़। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, हर हर महादेव, और तबीयत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाय गाइज़।